आप एक बार ममता जी ने क्या बोला इस वीडियो पे वो देखिए। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার। কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। अब जरा से आप वीडियो भी देख ही लीजिए जब इतनी बात हुई है तो, क्योंकि वीडियो बड़ा मजेदार है। जरा मोदी जी का वीडियो भी दिखा दीजिए। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? जी तो ये था। तो सर मैंने गलत तो नहीं कहा, इस बार ममता जी रिएक्टिव मोड में दिख रही हैं ज्यादा। आपने दो बातें कही, दोनों बातें ठीक है। एक तो ये कि रिएक्टिव मोड में दिख रही है, और दूसरा इस बार बीजेपी ऑफेंसिव है, ममता जी डिफेंसिव है। वो लगातार हो रहा है और कोशिश हो रही है कि बीजेपी अपने को कैसे ग्रो कर सकती है। एक मित्र ने मुझे आज ही सुबह में कोलकाता बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी एक्सरसाइज कर ली है, अगर वो नहीं जीतती ये चुनाव तो शायद उसकी वजह संगठन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में आज भी संगठन नहीं है बीजेपी का। अच्छा, बाकी सारी एक्सरसाइज वहाँ पर बीजेपी ठीक मतलब तरीके से अपने कार्ड्स पर प्ले कर रही है और बहुत ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने भी यही कहा कि ममता जी रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ममता जी थोड़ा सा परेशान है। और वोट अब जो होगा, फर्स्ट फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फेज में ममता जी को सस्टेन करना है और बीजेपी को ग्रो करना है। और बीजेपी ने यदि इसमें थोड़ा सा भी ग्रो कर लिया तो सेकंड फेज में उसके लिए एक माहौल बन जाएगा कि भाई बीजेपी आ रही है, तो वो सेकंड फेज जो उसके लिए वीक है वो उसमें उसको मदद मिल जाएगी। मैं जो जब डेटा देखा मुझे हैरानी हुई कि भाई आपकी 75% सीटें हाँ, तो इसलिए तो वो 75% सीट को यदि रखती है और 2-4 सीटें और भी बढ़ा ले तो ऐसा माहौल बन जाएगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो सेकंड फेज में उनको सर 92 और 59 स्कोर है इस फेज का। तो बीजेपी 52 को जो है कम से कम बीजेपी को 52, आप 92 59 उससे मत देखिए। 59 मतलब बीजेपी का जो 75% सीट्स है वो वहां से आई हुई है, और उसको वो 10 सीटें भी बढ़ा ले तो वो 70 के करीबन पहुंच जाएगी। तो 70 से उसको बहुत वहां पर आगे आराम मिल सकता है और एक माहौल बनता है कि बीजेपी वहां वो लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ रही है। अब कितना लड़ सकती है कितना नहीं लड़ सकती है, ममता जी अब भी अपना जो बंगाल वाला जो अस्मिता वाला है उस कार्ड पर काम कर रही हैं कि कैसे उसको लड़ा जाए। और अभी बताया गया कि जैसे भवानीपुर में क्या कि जो ममता जी की सीट है वहाँ गुजराती भी हैं, राजस्थानी में मारवाड़ी भी हैं और लोग भी हैं, तो उनका जो यहाँ सब रह रहे हैं वो सब बंगाली हैं। ये अभी आपने बात की, इस पर मेरे पास एक है खबर इससे जुड़ी हुई, वो भी मैं दिखाता हूँ। ग्राफिक्स को उल्टा नंबर लिख दिया है, बीजेपी 59 वो 92। भाई इसको हाँ इसको ठीक करा ले, अगर ऐसा दिख रहा है तो। नजर तेज ज्यादा त्रिपाठी जी की है, मुझे तो थोड़ी दिक्कत होती है। सर 100 ये जो 152 सीटें बीजेपी, आपका क्या अनुमान है? मतलब अगर बीजेपी की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है इस चुनाव में और कमोबेश हर आदमी ये मान रहा है कि जीतेगा कौन, इसको छोड़ दें, बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए, तो फिर इस फेज में तो और बढ़नी चाहिए निश्चित रूप से। और जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी जिसमें भूपेन्द्र यादव थे, जिसके अंदर सुनील बंसल थे, जिसके अंदर बंगाल के तमाम कोर कमेटी के बड़े लीडर्स बैठे हुए थे और संघ के भी 2 से 3 बंगाल के पदाधिकारी थे। तब अमित शाह ने यह बात कहा था कि भाई ये 59 हमने सीटें 2021 में जीती थी और हमें इसी फेज के अंदर 3 डिजिट के अंदर पहुंचने का टारगेट लेकर चलना। 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए और 100 सीटें हमें पहले फेज में जीतना हो। पहला फेज हमारा विनिंग फेज होना चाहिए, क्योंकि पहले फेज से जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे उतना हमें सेकंड
फेज में कम होगा। 100 सीटें 100 सीटें टारगेट ली थी उन्होंने, टारगेट की आप 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए जहां आपको पूरी ताकत लगाना है। और उसके बाद भूपेन्द्र यादव और सुनील बंसल ने अमित शाह को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें बताया था कि इसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो 59 सीटें जीती थी उसके अलावा कम से कम 35 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से आ रही थी, कुछ 5,000 के मार्जिन से, कुछ 7,000 के मार्जिन से, कुछ 1,600 के मार्जिन से सीटें आ रही थी। तो 10,000 के कम मार्जिन की सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर बहुत टारगेट किया था। और अभी 3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन का फीडबैक आया है उसमें यह कहा गया है कि पहले फेज की जो 152 सीटें उसमें से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उनका ये टारगेट है कि 89 सीटें पहली फेज के अंदर वो जीत रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी इस बात पे नाराज है कि भाई 100 सीटों का था तो आपने बाकी सीटें क्यों छोड़ी, 89 पे हम क्यों पहुंचे। पार्टी संगठन ने इनको फीडबैक दिया है कि हाँ, 89 सीट पहले फेज में हम जीत रहे हैं, ये से 30 ज्यादा है वो भी।